प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखने से पहले हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा का एक कंप्लीट वीडियो बनाए हुए हैं सेपरेट। आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के प्लेलिस्ट में मिलेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल्स। ठीक है, चलिए हम दो क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इजी है, ये आप लोगों से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो एफ एक्स क्या दिया गया है हमारे पास, एफ एक्स दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। किसके लिए चाहिए, तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई के लिए चाहिए। अच्छा, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करेंगे हम लोग, एफ डैश एक्स को 0 कर देंगे। एफ डैश एक्स को 0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। जब 0 करेंगे तो टेन एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। तो x का वैल्यू चूँकि हमारा 0 से पाई के बीच है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंस x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई। ठीक है, तो 0 से पाई के बीच की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10x का वैल्यू -1 हो जाएगा, निगेटिव होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में +1 होगा। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, π/4। ओके, अब देखिए फिर यहाँ पर क्या करना है, चूँकि ये क्वेश्चन ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा है, तो देयरफॉर हम लोग पहले f π/4 निकाल लेते हैं। f π/4 क्या हो जाएगा, साइन π/4 अब प्लस कॉस π/4 क्या हो जाएगा, 1/√2 1/√2 2/√2, तो क्या हो जाएगा √2। फिर हम लोगों को f0 निकाल लेना है। f0 क्या हो जाएगा, साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन 0 क्या हो जाएगा 0, कॉस 0 क्या हो जाएगा 1। फिर हम लोगों को एफ पाई निकाल लेना है। एफ पाई जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन पाई क्या हो जाएगा 0, कॉस पाई क्या हो जाएगा -1। तो दैट मीन्स हम लोगों को क्या चाहिए था, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो दैट मीन्स इसमें सबसे मिनिमम क्या है -1 और सबसे मैक्सिमम क्या है √2। तो देयरफॉर एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा हमारा -1 एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा ये हो जाएगा हमारा √2। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को चलिए बनाते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए रहा। तो क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें तो एफ एक्स दिया है 4x माइनस x² x² है हमारा, x²/2, ठीक है। और x बिलोंग्स टू हमारा -2 से 9/2। x बिलोंग्स टू है क्लोज इंटरवल -2 से 9/2, ठीक है। अब देखिए सिंस f डैश x क्या होगा, f डैश x हो जाएगा 4 - x, ऐसा होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए तो सिंस f डैश x अगर 0 करते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट 4 - x अगर 0 हो जाएगा तो x का वैल्यू क्या हो गया 4, ठीक है।
ओके, तो देयरफॉर अब हम लोग यहाँ से F4 निकालेंगे। F4 क्या हो जाएगा, 16 माइनस 16/2, दैट मीन्स का वैल्यू हो जाएगा 8। फिर f ऑफ -2 निकालेंगे, -2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -8, ओके, और -2 कितना जाएगा, -10। फिर f ऑफ 9/2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 9/2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 माइनस क्या हो जाएगा, 81/4, तो 81/8, ठीक है। फिर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 144 माइनस 81/8 कितना हो जाएगा, ये 63/8, F9/2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे मिनिमम क्या है, -10, देयरफॉर मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करें, देयरफॉर एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा क्या हो जाएगा, -10। एंड मैक्सिमा की बात करें तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या हो जाएगा, 8, चूँकि ये तो 7 पॉइंट समथिंग होगा। एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा हमारा 8। ओके, बन गया क्वेश्चन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 को और क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोगों को बनाना है। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय दिस। अच्छा, तब देखिए, तो सिंस दिया है हमारे पास, सिंस px क्या है, 41 माइनस 24x माइनस 18x², तो देयरफॉर p डैश x क्या हो जाएगा, तो p डैश x ये क्या हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा -24, ये हो जाएगा -36x, एंड p डबल डैश x क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -36। अब देखिए 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा क्या करेंगे हम लोग, p डैश x क्या हो जाएगा, 0, p डैश x 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, -24 माइनस 36x इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -12 कॉमन, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2, 3x प्लस 2 बन जाएगा ये, तो 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल्स हो जाएगा -2/3। ओके, फिर देखिए p डबल डैश -2/3, इसका वैल्यू क्या होगा, -36 लेस देन 0, दैट मीन्स कंपनी हैज़ मैक्सिमम प्रॉफिट एट x इक्वल्स टू -2/3, दैट इज company has maximum profit at x equals to -2/3, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा आपका p -2/3। अब ये p -2/3 आप लोगों को निकालना है, x के जगह -2/3 रख करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, फाइंड बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑन इंटरवल दिस। अब देखिए ये इंटरवल की अगर ये बात कर रहा है, इसका मतलब ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमा का क्वेश्चन बन गया है। हम लोग इसको इस तरह से बना सकते हैं कि सिंस लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट fx हो गया हमारा 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25, किसके लिए, तो x बिलोंग्स टू 0 से 3 इंटरवल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को मैक्सिमम या मिनिमम की बात कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, f डैश x निकाल लेते हैं। f डैश x क्या हो जाएगा, 12x³ माइनस 24x²
प्लस 24x माइनस 48, ऐसा होगा। यहाँ से 12 अगर कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4, ऐसा हो जाएगा। ओके, फिर हम लोग क्या करना है कि 4 पॉइंट ऑफ, यहाँ पर अगर हम चाहें तो फैक्टराइज करके भी रख सकते हैं। x² अगर कॉमन निकाल ले तो x माइनस 2 हो जाएगा, अब प्लस 2 कॉमन निकाल ले तो x माइनस 2 हो जाएगा। अगर पूरी तरह से फैक्टराइज कर ले तो 12 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू x² प्लस 2, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, सिंस 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा। जब एफ डैश एक्स 0 होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 12 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू x² प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो देयर फोर एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2। अच्छा, अब क्या करना है हम लोगों को, अब यहाँ पर F2 चेक करेंगे क्या होगा, फिर F0 चेक करेंगे क्या होगा, और फिर F3 चेक करेंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा। जिस पर मैक्सिमा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, जिस पर मिनिमा होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा। जिस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाए हैं, चेक किए हैं ना, देख सकते हैं आप, है ना, फंक्शनल वैल्यू को चेक किए, फिर आप देख सकते हैं यहाँ भी फंक्शनल वैल्यू को चेक किए हैं, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। ओके, तो आशा करते हैं कि इसके आगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को बना लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 से 2π डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। देखिए, सिंस fx क्या दिया गया है, fx दिया गया है हमारे पास sin 2x, ठीक है, और x बिलोंग्स टू क्या है, 0 से 2π, ठीक है। तो हम लोगों को बताना है किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा। तो सिंस f डैश x क्या होगा, f डैश x हो जाएगा इसका क्या, 2 cos 2x, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, किसके लिए, तो x बिलोंग्स टू 0 से 2π, ठीक है। अब देखिए, देयरफॉर 2 cos 2x बराबर क्या होगा, 0। तो अगर हम 2x की बात करें तो 2x किसके बिलोंग कर सकता है, 2x बिलोंग्स टू हो सकता है 0 से 4π, ऐसा होगा। अच्छा, अब देखिए, देयरफॉर cos 2x इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अगर cos 2x 0 होगा तो कौन कौन सा क्वाड्रेंट हो सकता है, ठीक है। तो देखिए जल्दी से बताइए, तो cos 0 हमारा यहाँ होता है, दैट मीन्स एक बार 2x का वैल्यू, देयरफॉर 2x इक्वल्स टू क्या हो सकता है, π/2। उसके बाद दूसरा वैल्यू फिर हम लोगों को यहाँ मिलेगा, चूँकि 0 से 4π है तो यहाँ क्या होगा, 3π/2। फिर यहाँ से यहाँ फिर आ सकते हैं, फिर पाई ऐड करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 5π/2। फिर हम लोग यहाँ से फिर यहाँ आ सकते हैं, फिर पाई ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7π/2। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, π/4, ओके। फिर 3π/4, फिर क्या होगा, 5π/4, फिर क्या हो जाएगा, 7π/4, ऐसा होगा। अब देखिए, तो सिंस f डबल डैश x निकाल ले रहे हैं, f डबल डैश x निकालेंगे तो क्या होगा, -4 sin 2x, चूँकि f डैश x 2 cos 2x है, क्या हो जाएगा, -4 sin 2x। अब देखिए, सिंस f डबल डैश π/4 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 sin π/2, ये हो गया -4 <0, ठीक है। तो
पूछ क्या रहा था क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट्स डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो लेस देन 0 है, देयरफॉर एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4 fx अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अटेंड करेगा या नहीं, बिल्कुल अटेंड करेगा। फिर देखिए, फिर एंड एफ डबल डैश 3 पाई बाय 4, तो एफ डबल डैश 3 पाई बाय 4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 साइन 3 पाई बाय 2, ऐसा होगा। अगर हम यहाँ पर x की जगह 3 पाई बाय 4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 साइन पाई प्लस पाई बाय 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, -9 पाई बाय 2, तो -1 दैट मीन्स +1 आ जाएगा, तो 4 लेस देन 0, दैट मीन्स इस पॉइंट पर क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज एट x इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4 fx हैज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, फिर देखिए, फिर एंड एफ डबल डैश, इसी तरह से आप लोगों को 5 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4 को चेक करना है। एफ डबल डैश 5 पाई बाय 4 जब निकालेंगे फिर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, चूंकि एफ डबल डैश एक्स क्या है, -4 साइन 2x, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 साइन 5 पाई बाय 2, फिर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2, फिर क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, साइन पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -4 लेस देन 0। तो आप लोगों को लिख लेना है कि एट x इक्वल्स टू 5 पाई बाई 4 फंक्शन हैज मैक्सिमा। ठीक है, 7 पाई बाई 4 ये आप लोगों के लिए रहा। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस। ठीक है, देखिए तो सिंस एफ एक्स क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हम लोगों को चाहिए इसका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग इसको √2 से मल्टीप्लाई करके √2 से डिवाइड कर सकते हैं, 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो √2 इंटू इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाय 4, ओके, इंटू साइन एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाय 4 इंटू कॉस एक्स। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 कॉस एक्स माइनस पाई बाय 4, ऐसा होगा। अच्छा, अब देखिए, सिंस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, cos x ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, x माइनस पाई बाय 4, तो दैट इज फॉर ऑल x माइनस पाई बाय 4 बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज दैट cos ऑफ x माइनस पाई बाय 4 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। इसके साथ क्या √2 मल्टीप्लाई है, अगर √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -√2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, √2 cos x माइनस पाई बाय 4 लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, √2। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है हमारा, यही फंक्शन तो हमारा f(x) है। अब देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हो गया कि f(x) ग्रेटर देन इक्वल्स टू -√2 लेस देन इक्वल्स टू √2, ऐसा होगा। दैट मीन्स देयरफॉर साइन x प्लस कॉस x हैज़ मिनिमम वैल्यू -√2, हैज़ मिनिमम वैल्यू -√2 and sin x plus cos x has maximum value √2। ठीक है, बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इन द इंटरवल 1-3, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन -3 से -1 के बीच में चाहिए हम लोगों को।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम लोगों को इसका मैक्सिमम वैल्यू किसके किसके इंटरवल में चाहिए, 1 से 3 के बीच में चाहिए। ठीक है, देखिए तो सिंस एफ एक्स क्या हो गया हमारे पास, एफ एक्स हो जाएगा 2x³ माइनस 24x प्लस 107। x बिलोंग्स टू क्या है, 1 से 3। तो हम लोगों को पॉइंट नहीं चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो आप सिमिलरली एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा की तरह इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। सिंस आप लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 24। ठीक है, अगर 6 कॉमन निकाले तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 4। फिर जब सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ऐसा होगा। अब देखिए सिंस 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स को 0 कर लिए। एफ डैश एक्स जब 0 करेंगे तो 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, -2 और 2। ओके, अब देखिए सवाल क्या कर रहा है कि हम लोगों को 1 से 3 के इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमा जाना है। अब देखिए फॉर द इंटरवल, ध्यान रखिएगा, फॉर द इंटरवल 1 से 3, अगर 1 से 3 की बात करें तो क्या होगा, इसमें हमारा -2 तो आएगा नहीं, 1 से 3 के इंटरवल में क्या आएगा, 2 आएगा। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पर f1 निकाल लेंगे। ठीक है, क्लोज इंटरवल जो हमारा, फिर f3 निकाल लेंगे, फिर एक f2 निकाल लेंगे। ये आप लोगों के लिए रहा। इसमें जहां मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, जहां मिनिमम होगा वहां मिनिमम वैल्यू दे देंगे। ओके, फिर देखिए, फिर दूसरा इंटरवल बोला है -3 से -1 के बीच। ठीक है, सिमिलरली आ जाएंगे यहाँ पर अगेन फॉर द इंटरवल, ध्यान रखिएगा, फॉर द इंटरवल क्या हो जाएगा, -3 से -1 के बीच। तो -3 से -1 के बीच जब जाएंगे तो x का वैल्यू क्या आया हुआ हमारे पास, -2 तो उस इंटरवल में है नहीं। फिर देयरफॉर क्या करेंगे, देयरफॉर f ऑफ -2 निकालेंगे इसका वैल्यू, फिर f ऑफ -3 निकालेंगे, फिर f ऑफ -1 निकालेंगे। जहां मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम वैल्यू, जहां मिनिमम होगा वो मिनिमम वैल्यू दे देगा। ओके, चलिए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट।